friends, welcome to my channel means ecom. My name is Albert. So my dear friends, आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज एक ऐसा ट्यूटोरियल बना रहा हूं जिसको फोटोशॉप कॉरल नहीं भी आता है फिर भी जो मग का मॉकअप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मग का मॉकअप बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं इसको मेहनत करा एक दिन। आज मैं थोड़ा सा जनरली 10 बजे वीडियो अपलोड करता हूं, पर आज मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया, उसके बाद मैंने मेहनत करा, काफी प्रैक्टिस करा, उसके बाद मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें मुझे आप देखिएगा पूरा ट्यूटोरियल, उसके बाद देखिएगा, बताइएगा कि कैसे लगा। सो आज मैं दिखाने वाला हूं कि इस तरीके का जो आप मग देख पा रहे हैं, इस तरीके का मग का इमेज कैसे बना सकते हैं। कैटलॉग वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए इस तरीके का जो इमेज है आप कैसे बना सकते हैं, उसी तरीके का ट्यूटोरियल में बना रहा हूं। जनरली फोटोशॉप में क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट फोटोशॉप मुझे भी नहीं आता, कॉरल ड्रॉ भी नहीं आता, पर मुझे एमएस ऑफिस में थोड़ी सी अच्छी पकड़ है। सो पावर पॉइंट में मैंने पिछले वीडियोस में मैंने टेम्पर्ड ग्लास को बनाने भी बताया था। सो इसी तरीके और भी कुछ चीजों को मैंने बताया हूं। तो आज मग का मॉकअप मैं दिखाने वाला हूं। बिल्कुल देखने से आपको पता चलेगा कि कितना इसकी क्वालिटी अच्छी है, कितना अच्छा है। प्लस मैं फोटोशॉप के बिना ही मतलब इमेज को डिजाइन कैसे करना है, मेरे हिसाब से मैं तो जितनी एक्सपर्टीज मेरी है पावर पॉइंट में इमेज मुझे लगता है बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही आसान तरीके से एकदम एडिट किया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। आपने देखा होगा कई मेरे जो वीडियोस के जो थंबनेल होते हैं वो भी सारे मैं पावर पॉइंट में ही बनाता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि फोटोशॉप से बहुत मतलब उतना मतलब फोटोशॉप से कम मेहनत लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं फास्ट बना लेता हूं। मेरे पास फोटोशॉप भी है, लेकिन फोटोशॉप से मैं उतना, बहुत लोग बताते हैं वैसा करो वैसा करो, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ता। पर ये जो पावर पॉइंट है, मैं इससे बहुत ही अच्छा और जल्दी बना सकता हूं। मेरे हिसाब से पावर पॉइंट से मैं जल्दी बना लेता हूं। तो उसी सारी चीजों को मैं आज बताने वाला हूं, स्टेप वाइज स्टेप, की आप इसी तरीके के मॉकअप आप कैसे बना सकते हैं। और इमेजेस की रिलेटेड भी मैं बताऊंगा कि इमेजेस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से ला सकते हैं, ये सारी चीजें कंप्लीट गाइड में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, पावर पॉइंट में दिखाता हूं कि कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो डेफिनेटली मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे और अदर चीजों को बनाने के लिए, ट्यूटोरियल बनाने के लिए सब। सो चलिए मैं आपको पावर पॉइंट सो फ्रेंड्स, इस तरीके का मॉकअप बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। ये उतना अच्छा नहीं है, मैं पूरा दिखा रहा हूं किस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। अब देखो मैं फाइनल दिखाता हूं ये वाला। आप ये देखिए, ये देखने में कैसे आपको लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला देखने में आपको बेटर लग रहा हो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करने के बाद इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। तो देखने में आपको कैसे लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए रियल लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही मेहनत करके मैंने बनाया हुआ है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का इमेज जो है मॉकअप जो एक्सेप्टेड हो जाएगा, जहां तक मुझे 99.9% लग रहा है। इस तरीके से जो जनरली इस तरीके का मॉकअप फोटोशॉप में बनाया हुआ है, इसमें मैंने बहुत सारी चीजों को मैंने दिखाने की कोशिश करा। आप चाहें जैसे कि इस तरीके का मॉकअप बनाया है यहां पे आप चाहें तो अगर आपका मग का इंटरनल जो अंदर का जो कलर है, अगर रेड है तो रेड कर सकते हैं, व्हाइट है तो व्हाइट कर सकते हैं, अगर आपके पास रेड कलर का है तो रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश करा है। और यहां पे देखिए इस जनरली ये व्हाइट होता है, तो आप इसको व्हाइट करके रख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूं कि इस पर्टिकुलर जो इमेज में अगर आप ऐड करना चाहते हैं इमेज तो कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा आसान सा तरीका और जुगाड़ बता देता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक सिंपल सा इमेज लेकर के, जो अगर आपको कोई भी इमेज एडिट करना है तो सबसे पहले तो मैं इमेज एडिट करने सिखाता हूं कि इमेज कैसे बनाना। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस चीज को आप कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इस चीज को मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं, पहले इमेज बनाना सिखाता हूं। तो इस तरीके का जो इमेज है आप फोटोशॉप में ही बना सकते हैं। इस तरीके का तो मैंने जस्ट बेसिक मैंने आपको दिखाया हुआ है, इससे भी अच्छा डिजाइन आप बना सकते हैं।
इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है, फोटोशॉप के छोड़ करके आप अगर आप यानी कि पावर पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप जब पावर पॉइंट नया ओपन करेंगे तो जनरली आपका जो साइज होता है बड़े साइज में ओपन होता है। तो इसको जो आपका मग होता है, मग की हाइट होता है ना, जितने में आप फोटो को प्रिंट करना चाहते हैं सब्लिमेशन मशीन से, तो उसी साइज का आपको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं स्टेप वाइज स्टेप बताता हूं, उसके बाद में मॉकअप वाला भी बताता हूं। तो इसको आपको क्या करना है, आप डिजाइन में आइएगा। जब डिजाइन में आएंगे यहां पे, तो यहां पे हो सकता है स्लाइड साइज का लोगों के जो पावर पॉइंट वर्जन जो होता है 2010 हो सकता है, 7 हो सकता है, 16 होता है, 2020 होता है। तो अलग अलग में अलग अलग ऑप्शन कहीं भी दिख सकता है। मैंने कई जगह देखा है, कई अदर सिस्टम्स में लेफ्ट साइड तरफ दिखता है। तो आप स्लाइड साइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे कस्टम स्लाइड साइज आता है। सो कस्टम स्लाइड साइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे साइज पूछता है, यहां पे आपको कस्टम साइज लेना है। उसके बाद ये जो यहां पे देखिए, मैंने एक मेरे पास मग था, उसमें उसका साइज जो मैंने लिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, कितना जो हाइट होता है मग का, जितना आप जितने एरिया में प्रिंट करना चाहते हैं, आप यहां पे इंच में, मैंने 8 इंच यहां पे लिया है। मेरे पास जो मग है वो आपका 8 इंच है हाइट, जहां पे मैं यानी कि बॉटम पार्ट से थोड़ा सा ऊपर और बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा 2-4 mm जितने में आप प्रिंट कर सकते हैं। आपके ऊपर चॉइस है कि इसका हाइट आप कितना, इमेज का जो हाइट है कितना लेना चाहते हैं। और यहां पे जो 3.5 इंच इसका जो है, ये पूरा ए आप सॉरी हाइट है 3.5 इंच ए हाइट है, और ये जो 8 इंच है ना टोटल लेंथ है। यानी कि एक चक्कर जो आप इमेज जो राउंड करेंगे तो उसमें हैंडल को छोड़ करके होता है थोड़ा सा, राइट। तो मैंने पूरा इंची टेप निकाल करके मैंने नापा कि लेंथ जो हो रहा है एक चक्कर थोड़ा सा घुमाने में थोड़ा सा कम था, तो 8 इंच इसका टोटल लेंथ हो गया, और हाइट था 3.5। तो आप आपके पास जो बेसिक मग है उसके हिसाब से आप ले लीजिए कि आपके हाइट 3.5 हो रहा है या जो भी हो रहा है, इंचेस में नाप लीजिएगा इंची टेप से। उसके हिसाब से इसको जब आप करेंगे इस तरीके से, तो ए आपका उसी के साइज के फिट हो जाएगा, ए वाला उसी के साइज का फिट हो जाएगा। जो लोग फोटोशॉप यूज करते हैं तो उसमें भी इमेज का साइज लेना होता है, राइट, कि कितने हाइट विड्थ में आपको इस तरीके से डिजाइन बनाना है। तो इस तरीके से डिजाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, आप सिंपल सा मैं पूरी चीज डिजाइनिंग वगैरह पार्ट तो देखिए, पूरी डिजाइनिंग तो समझाना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ टिप्स बता देता हूं कि कैसे कर सकते हैं। सिंपल से यहां पे आप कोई भी इमेज का बैकग्राउंड अगर आप लेना चाहते हैं तो इमेज का बैकग्राउंड ले लीजिए। इमेज का बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, या पावर पॉइंट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो कोई भी बैकग्राउंड अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इमेज बैकग्राउंड आपको गूगल से बहुत सारे मिल जाएंगे, और उसके लिए मैंने वेबसाइट भी बताया हुआ है, और भी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारे जो वेबसाइट हैं जहां पे इस तरीके के बैकग्राउंड मिल जाते हैं। देखिए मैंने यहीं से इमेज डाउनलोड करा है बैकग्राउंड के लिए। तो बैकग्राउंड आप जैसा चाहें वैसा ही डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए उसी तरीके का इमेज का बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो मान के चलिए इमेज का बैकग्राउंड मैंने इंसर्ट, आप चाहें तो इस तरीके से एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको चाहे तो इस तरीके से, आप इस तरीके के इमेज का साइज जो आपको बेटर लगे, थोड़ा सा इमेज उस साइज का मैंने लिया नहीं है, आप चाहें तो इसी साइज का आप ले सकते हैं। कोई भी इमेज बैकग्राउंड इसको फिट कर सकते हैं, फिट करने के कई तरीके हो सकते हैं। और उसके बाद ये जो साइज कर लेने के बाद आप चाहे तो यहां पे कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसी तरीके का इमेज साइज लिया और यहां पे मैंने कुछ डिजाइन करा, और ये सारे जो इमेजेस जो डाउनलोड आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इमेजेस कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन इसका एक थोड़ा सा और एक ट्रिक थोड़ा सा बताऊंगा कि आप कभी भी अगर कोई इमेज ट्रांसपेरेंट आपको पीएनजी फॉर्मेट में नहीं मिल पाता है, तो आप remove.bg करके एक वेबसाइट है, remove.bg। तो इस यहां पे क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को डाउनलोड करते हैं, किसी भी तरीके का डिजाइन, जैसे कि मैंने यहां पे इस वाली इमेज को मैंने व्हाइट बैकग्राउंड में डाउनलोड करा था, इसको भी व्हाइट बैकग्राउंड में डाउनलोड करा था। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ही सफाई से इसको केवल इमेज को ट्रांसपेरेंट बना देता है। इसको देखिए इस तरीके से इमेज, इनफैक्ट देखिए जो वर्ड है उसको बड़े बारीकी तरीके से
ट्रांसपेरेंट बिल्कुल बना देता है। तो मैंने इसको डाउनलोड करा था, इसी तरीके से आप डाउनलोड करके इमेजेस कुछ आप टेक्स्ट ऐड करना हो या अपने हिसाब से भी किसी भी तरीके से टेक्स्ट ऐड करना हो, या फिर अपने इस तरीके से कई फ़ॉन्ट्स यहां से भी मिल सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ लिखना चाहते हैं या इमेजेस प्री बनाया हुआ पहले से बनाए हुए इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं, तो यही जो remove.bg से डाउनलोड यानी वहां पे अपलोड करके आप इसको, जैसे कि यहाँ पे इमेज कोई भी अपलोड करेंगे, जिसको भी आपको ट्रांसपेरेंट इमेज बनाना है, जैसे कि मैंने ए वाला पहले देखिए, ए वाली इमेज इसको मैंने पहले डाउनलोड करा और ये ट्रांसपेरेंट इमेज बना दिया। तो इसी तरीके से आप किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो वहां से डाउनलोड करके आप यहां से डिजाइन कर सकते हैं। इस एरिया में, टोटल इस एरिया में आप आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, जो आपको जहां पे भी कुछ प्लेसमेंट देना हो, हैप्पी बर्थडे का या किसी का कस्टमाइज पिक भी लगाना हो, और इस शेप में कैसे इमेज सेट करते हैं, प्रीवियस वाला मोकअप वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे करते हैं। और इसमें भी मैंने बता दिया कि इस तरीके से डिजाइन बड़े ही इजी तरीके से कर सकते हैं। और मैंने इसको प्रिंट करके देखा, बिल्कुल 8 इंच बिल्कुल मग के बिल्कुल फिट साइज का आया। तो इस तरीके से आप बिना फोटोशॉप का भी आप यहां पे इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करते वक्त आप एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं, कि गॉड का जो फेस वगैरह होता है, गॉड वगैरह का किसी भी रिलीजियन का गॉड का फेस आप मग में यूज नहीं करिएगा, क्योंकि वो रिजेक्ट होता है। इसका लॉजिक ये है कि किसी भी धार्मिक सेंटिमेंट को हर्ट करना अच्छी बात नहीं है, और इसका रीजन लॉजिक ये है कि फ्लिपकार्ट एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी गॉड का फेस मग में प्रिंट करा हुआ नहीं एक्सेप्ट करता। इसका रीजन ये है कि जनरली लोग उसको कप को मग चाय वगैरह कॉफी वगैरह पीने के यूज कर सकते हैं, और जहां पे जूठे बर्तन के साथ धुलने के लिए रखा जा सकता है, तो ये सारी चीजें इसीलिए अलाउ नहीं करता। और अच्छी बात भी है, किसी के धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए किसी भी तरीके गॉड का फेस या कोटेशन वगैरह एक्सेप्टेड नहीं है। तो ऐसे बाकी सारी चीजें, हैप्पी बर्थडे या बाकी कुछ भी चीजें, एनिवर्सरी फलाना ढमकाना कुछ करके इस तरीके से डिजाइन, इतने एरिया में बहुत अच्छा खासा डिजाइन आप कर सकते हैं। तो एक तो रही इमेज डिजाइन, बिना फोटोशॉप के आप डिजाइन कर सकते हैं। और इसका डिजाइनिंग का अगर आपको किसी को भी डाउट अगर लगता है ना, आप मुझे संपर्क करिए, मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली गाइड करने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी को लगता है इसमें और अच्छा खासा ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कोई एक लाइव सेशन वगैरह भी ले सकता हूं, क्योंकि फोटोशॉप जैसे इसमें बहुत अच्छा खासा डिजाइनिंग आप इसमें भी कर सकते हैं, जो फोटोशॉप में कर सकते हैं। इतना मुझे फोटोशॉप का नॉलेज नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि उसमें सेम चीजें कर सकते हो, पर मैंने जो डिजाइन की बात कर रहा हूं वही सारी चीजें मैंने डिजाइन, आप जैसा चाहे डिजाइन मैं यहां पे भी कर सकता हूं। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो बेसिक चीजें डिजाइन आप यहां पे कर सकते हो। और आपको डिजाइन नहीं भी करना है तो सिंपल इमेजेस को इस तरीके से इस साइज में फिट कर देना। आपको इस साइज का इमेज, आपको ज्यादा इसमें बनाने में मेहनत लगता है, अगर आपको लगता है तो सिंपल आप गूगल से इमेज प्रिंट करिए, जैसे मैंने लैपटॉप स्क्रीन डेकल के लिए मैंने बताया, उसी साइज का इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको रीसाइज कर लीजिए और इस इमेज में फिट कर लीजिए, आपको कैटलॉग फटाफट बन जाएगा। जैसे मैंने लैपटॉप स्क्रीन डेकल के लिए 1 मिनट के लिए बताया, तो वैसे इसमें भी बना सकते हैं 1 मिनट में, 2 मिनट में। इसमें तो अगर आप लेकिन कस्टम डिजाइन करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। सो ओके, अब हम बात करते हैं ए वाले जो डिजाइन मैंने पहले बनाया था वो उतना अच्छा नहीं रहा। अब ए वाला डिजाइन डेफिनेटली मुझे तो अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्ट हो जाएगा। ये प्राइमरी इमेज रहेगा, प्राइमरी इमेज के बाद जो सेकेंड इमेज में ये रहेगा, सेकेंड इमेज में ऐसा कर सकते हैं, ओवल एंगल व्यू, कंप्लीट व्यू, इसको इमेज को सेव कर सकते हैं। तो ए पूरा व्यू दिखाएगा कि ए इस तरीके से दिख रहा है, ए इमेज इस तरीके से दिख रहा है, मतलब पूरा इमेज। और लास्ट इमेज इसको मैं इस तरीके से, आप थर्ड इमेज इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। यहां पे लिख भी सकते हो कि जो यहां पे मैंने एक लास्ट इमेज मैंने यहां पे लिखा भी है, यहां पे फुल व्यू ऑफ द इमेज, मतलब ए वाली इमेज मग में लगेगा। तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इस तरीके से फुल व्यू होगा। और अगर मग का हर एक एंगल से आप ये दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से होगा। तो एक्चुअली सीन क्या है, इस तरीके से इमेज बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। उसको अगर ट्यूटोरियल में बनाऊंगा तो काफी लंबा वक्त लग जाएगा और उसको शायद समझ में भी ना आए। तो इस तरीके से मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन जो मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूं, ये जो इस तरीके का जो सेटअप है, आप इमेज इसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देता हूं कि कैसे कर सकते हैं। सो मैंने एक फुल इमेज
डाउनलोड करा था, इसमें आपको कैसे करना है, इस पर्टिकुलर इमेज में आपको कैसे करना है उसका थोड़ा ट्यूटोरियल बता देता हूं। ए इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको क्या करना है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ए देखिए, ए वाला जो इमेज है ना, ए वाला इमेज को मैं ओपन करके दिखा देता हूं। ए एक्चुअली फुल व्यू है, ए वाला जो इमेज है मैं ए फुल व्यू है, आपने देखा होगा पूरा इमेज है। अब इसको आपको यहां पे देखिए, आपको जो ये फर्स्ट पोर्शन पे केवल फ्रंट जो इस पोर्शन में जो जितना जो दिख रहा है उतना ही पोर्शन को इमेज में दिखाना है, क्योंकि पूरा इमेज तो ये है राइट, पूरा इमेज, लेकिन यहीं तक आधा आधा इमेज, यहां तक इधर आपको इस पोर्शन में दिखाना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाइए। सो आपको क्या करना है, इस वाले इमेज को आधा कर लेना है और इस वाले पोर्शन को केवल, आप चाहे जिस भी साइज का आप फ्रंट तरफ दिखाना चाहते हैं उसको करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूं, ये आपका पूरा इमेज था, इसको मैं एक काम कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, डुप्लीकेट कर देता हूं, जिससे कि आपको समझाने में आसानी होगी। तो इसको मैं क्या करता हूं, देखिए इसको मुझे पेंट में ओपन करना है, पेंट में ओपन करने के लिए मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट कर दिया, ठीक है। इस इमेज को, जिस इमेज को भी आप आधे में दिखाना चाहते हैं, तो राइट साइड वाला पोर्शन को, राइट साइड वाले को आप आधा दिखाना है, तो उसको आप क्या करेंगे, इसका आधा पोर्शन को काट देंगे। तो इस वाले पोर्शन को हमें काटना है लगभग आधा, इस तरीके से। ये आधा था, बिल्कुल सेंटर में मैंने कर दिया और इसको फिर से मैंने 180 डिग्री कर दिया, तो ये राइट साइड वाला पोर्शन आपका बच गया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया मैंने, यहां पे सेव कर, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। तो ए वाला जो इमेज, यही वाला इमेज देखिए, ए वाला अब इमेज इस तरीके से दिख रहा है, आधा इमेज फ्रंट पे दिखेगा और आधा इमेज, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ए वाला जो पोर्शन है राइट साइड वाला केवल दिखेगा एक इमेज में और बाकी पोर्शन पीछे वाले हिस्से में दिखेगा, क्योंकि हम इस वाली इमेज को पूरा प्रिंट करेंगे राइट। तो अब उसको क्या करना है, जैसे कि इस वाले इमेज में मुझे अगर करना है ए वाली इमेज में, तो आप क्या करोगे, यहां पे इस पे सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पे जब आप क्लिक करोगे, यहां पे फिल में जाएंगे, आप फिल में जाएंगे और उसके बाद यहां पे फिल पे क्लिक करके यहां पे पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जो हमने सेव करा था। अब ए वाला इमेज देखिएगा, वहां पे कोई दूसरा इमेज मैं अभी चेंज कर रहा हूं, आधा हिस्सा वाला था ए वाला, यही वाला इमेज था वो, ये देखिए इस तरीके से फिट हो गया, इस तरीके से फिट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है राइट। अब ए वाला जो इमेज है फ्रंट पे दिख गया और बैक वाला जो इमेज है, अब यही वाला इमेज देखिए, ए वाला फ्रंट इमेज है और ए वाला जो आधा पोर्शन है, ये आधा पोर्शन इस तरीके से, ये आपका कंप्लीट इमेज है। तो इसी चीज को इस तरीके से 3 इमेज आपको सेव कर लेना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हर एक एंगल से कैसे मग दिखता है, फ्रंट पे कैसे दिखता है और बैक पे कैसे दिखेगा। सो फ्रंट में तो इस तरीके से दिखेगा और तीनों एंगल से पूरा इमेज दिखाने के लिए आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये तीनों इमेज को सेव करके आप कैटलॉग में यूज कर सकते हैं इसी तरीके से। सो अब बात आती है कि ट्यूटोरियल की, तो इसका मैंने क्या प्लानिंग करा है कि इस पीपीटी को मैं जो डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा और उसको आप सीधे इमेज को अटैच करके आप अपना मोकअप बना सकते हैं। लेकिन इसका मैं एक टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि जो इतना जो मैंने मेहनत करा है तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। मैं आप लोग को टारगेट दे रहा हूं कि जब मेरा वीडियो आपका जो इसमें लगभग जो कंप्लीट इस पर्टिकुलर वीडियो में 50 लाइक आ जाएगा, वीडियो में 50 लाइक आ जाएगा और आपका कम से कम 500 व्यूज, दोनों ही टारगेट मीट जब हो जाएगा, तो मैं इस पर्टिकुलर पीपीटी को मैं डाउनलोडेबल बना करके रख दूंगा। तो जिस किसी को भी जरूरत होगा वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकता है और इस तरीके का मोकअप बना सकता है। तो और ये जो जिस तरीके से इसमें अगर जो डाउनलोड जब करने के लिए जब मैं एनेबल कर दूंगा तो उस समय किसी को भी क्वेश्चन होगा तो कोई पूछ सकता है। और एक मोकअप मैंने ये भी बनाया था, और एक चीज दिखाने के लिए एक मोकअप मैंने ये भी बनाया था, एक मोकअप ये भी बनाया था, और भी कई मैंने मेहनत करा, ये भी उतना अच्छा नहीं लगा, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने बहुत मेहनत करा, पर ये वाला जो फाइनल जो डिजाइन है ये मुझे अच्छा लगा। आप लोग बताइए कि ये डिजाइन आपके हिसाब से कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है।
आप लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि चल जाएगा, क्योंकि डिजाइन इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा, मतलब मॉकअप बिल्कुल सेम टू सेम अच्छा दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये चल जाना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने लाइक का टारगेट इस वीडियो का 50 रख रहा हूं, और जो व्यूज 500 व्यूज जब आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं इस फाइल को मैं डाउनलोड सेक्शन में रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां से डाउनलोड करके आप इसी फाइल को जस्ट इमेज को चेंज करके आप अपना मॉकअप बना सकते हैं। इसको इमेज सेव करके आप कैटलॉग बना सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टारगेट का जरूर ध्यान रखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। और इसी तरीके से, और इसको अगर किसी को भी चाहिए कि और अगर ट्यूटोरियल इस पे बनाया जाए, आपको लगता है कि नहीं इसको अलग से ट्यूटोरियल बनाया जाए, तो मैं बनाऊंगा। या फिर आप टारगेट पूरा कर देते हो, डेफिनेटली मैं इस फाइल को मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।